आज मैं पाकिस्तान की एक ऐसी शानदार होटल के अंदर मौजूद हूँ। गेस कीजिए, आप थोड़ा सा जरा जोर लगाइए और कोशिश कीजिए कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ। रुके 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 सलमान भी, आप कहाँ? देखिए, आप कर रहे हैं रमजान का शो जी, और रमजान नाम है भाईचारे और रवादारी का। ये तो बात तो बिल्कुल सही की आप अकेले ही मजेदार सारी किए जा रहे हैं, ये नहीं, तो गलत बात है ना यार। आपको हम दावत देते हैं, आप हमें ज्वाइन देखिए, करें। मैं प्रॉपर तैयार होके आया हूँ स्पेशली क्योंकि क्या बात है? आज हम मौजूद हैं हाँ, लाहौर की एक आइकॉनिक लोकेशन पीसी होटल में। पीसी होटल में, और पीसी होटल की सहरी अकेले नहीं हो सकती। अरे वाह वाह, एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने भी अपने 2 दोस्तों को बुलाया। आप क्या अकेले बात नहीं, है, यानी तो वो कहना चाहिए कि आप बड़े लड़के लेके आए। ये तो आगे गपशप में आपको पता चलेगा। यानी हमारे वही फॉर्मेट वही है, गेस्ट भी होंगे और सहरी भी होगी। सहरी भी होगी, मजे की गपशप होगी। क्या बात, और पीसी की खूबसूरत लॉबी आप लोग देखें, कितना खूबसूरत सजावट कितनी सजा अच्छी है। की है। और चलते हुए हम आए हैं प्रॉपर रमजान, वो जो त्योहार जैसा माहौल होता है ना, वो हमें नजर आ रहा है। सो पीसी की क्या बात है। एग्जैक्टली, वाइब ही अलग है और आज का प्रोग्राम भी बड़ा अलग होगा। जो फूड आप लोग देखेंगे, आपको हाँ। बड़ा मजा आएगा क्योंकि जबरदस्त। आप लोग भी जो है टाइम निकाल के सहरी करने आए। पीसी आपको आप ये अच्छा दावत लगेगा। दे रहे हैं लोगों को पीसी बुला रहे हैं सहरी हम के तो लिए। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों को ये बता रहे हैं कि बड़ी मजेदार सहरियाँ होती हैं लाहौर में। और आज की जो सहरी है वो तो वैसे भी बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि अपने लोग भी लेके आए हैं। हाँ, ठीक है, तो तो हम दोनों पहले अलग अलग कर रहे होते हैं, आज हम इकट्ठे हो गए हैं। आज मुकाबला करवाएंगे जी, हम सब लोगों का मुकाबला करवाएंगे क्या बात है। और फूड का मुकाबला भी होगा। सो अंदर देखिए, चलते हैं मेरे ख्याल में। पहले Exactly, क्या yes, मेन्यू देखते हैं या गेस्ट से तारुफ करवाते हैं? मेरे ख्याल से पहले जाके मुलाकात करते हैं मुलाकात अपने कर लें। मेहमानों से। वो है ना? बेचारे बैठे हैं, हाँ। उन्हें भूख भी लग रही है। हाँ, हाँ। पहले जरा और गपशप आपने तो करते हैं। स्पेशल 2 मेहमान बुलवाए हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, तो ठीक पहले है। गपशप करेंगे हाँ। और फिर सहरी को भी एंजॉय करेंगे। क्या बात है, आज Let's जी। go. तो नाज़रीन, पीसी होटल की खूबसूरत सी लॉबी तो आपने देखी, और जिस तरह मैं कह रहा था कि ये वाकई लाहौर की एक आइकॉनिक प्लेस है। No doubt, कोई बिल्कुल भी ऐसे। फेस्टिवल हो और रमजान जो है वो एक बहुत ही सेलिब्रेशन के का मैं समझता हूँ कि एक सीजन और पीसी ने मेरे ख्याल में हक भी अदा किया, वो जो सजावट हम देख के आए हैं ना, क्या बात है, मजा आ गया। और वाकई ना सिर्फ ये एक खूबसूरत जगह है, यहाँ जब आप आते हैं एक अलग ही वाइब होती है। हाँ। तो आज जिन खास मेहमानों को हमने यहाँ सहरी करने के लिए बुलाया है, इनकी भी एक खास वाइब है। ये भी अपनी अपनी फील्ड के अंदर बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। सो वक्त ज़ाया किए बगैर जो मेरे है ख्याल में चलते हैं। मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मुनीज़ मोइन, सीनियर होस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुनीज़, आपको खुशामदीद कहते हैं आज की इस मज़ेदार सहरी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। और उनके साथ है जी वजाहत खान, यंग एंड डायनामिक होस्ट भी हैं, आप उनको देखते हैं और साथ मॉडलिंग भी करते हैं अरे जी। वाह, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में कि इन दोनों को ज्वाइन करना हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। बिल्कुल, आपको भी वेलकम कहिए जी, खुशामदीद मज़ेदार कहते हैं। सहरी बहुत में। शुक्रिया सर आपका। आपने कहा ना कि वक्त जाया किए बगैर इनकी तरफ आते हैं, मैं समझा कि आप कहने लगे बातें करके इनसे वक्त जाया करें। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आज बड़ी कीमती बातें होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी। आप लोग इनकी वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ हम भी सीखते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी है। सो अली भाई, आपको भी आज की इस मज़ेदार सहरी में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है सुबह सवेरे सहरी में जो है पीसी होटल आके आज की इस मज़ेदार सहरी का सर हिस्सा मेरी बना? 44 इयर्स एज हो गई है और अच्छा। मैंने जिंदगी में पहली सहरी जो है वो बाहर कर रहा हूँ क्या बात अरे है। वाह। अपनी क्या जिंदगी यानी मैंने जिसका कभी पाकिस्तान में ये इनाम trend दे, है, इनाम trend, दे, trend। इनाम दे। और मुझे मोटिवेशन कैसे आई ब्रेकिंग इनाम न्यूज़ का तो हमें फटा मिलना चला चाहिए दिया। ना। देखिए, आज हमें मिला है। और वो मुझे वैसे खुद से मुझे मोटिवेशन मिली। मैंने मैसम का प्रोग्राम देख रहा था परसों। अच्छा। इन्होंने किया डीएचए में और 3-4 लोग बैठे हुए थे। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मैंने कहा यार मैसम कभी मुझे भी बुलाया तो कितना मजा आया अरे प्रोग्राम में। वाह, तो अगले दिन ही मैसम की कॉल आ गई। आपकी मैं बड़ा दुआ खुश हुआ, फौरन कबूल क्या हो बात गई। पूरी दुआ कबूल हो गई। कबूलियत की कोई घड़ी तो इन्होंने कहा कबूलियत कि टाइम बड़ा ऑड है। मैंने कहा यार मैं भी ना जिंदगी में डिफरेंट और एडवेंचरस एक्सपीरियंस करता रहता हूँ, सही। तो ये भी मेरे लिए जिंदगी में एक नया काम, एक नई वैल्यू एडिशन होगी। क्या क्या तो बात। लेट्स एंजॉय इट। अच्छा, इससे मिसम की रूहानियत का भी पता चलता है। रूहानियत जो मिसम से मिलना चाहता है वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। रूहानियत का। तो ये तो है। आप बताएं रमज़ान कैसे गुजरता है, खासतौर पे सहरी का जो टाइम है ना, ये थोड़ा सा आप क्योंकि अगर रात थोड़ी लंबी हो, आपने सोना भी है, फिर सो के उठना है, तो किस तरीके से उसका एहतमाम करते हैं आप लोग? अच्छा, रमज़ान तो वैसे जब से प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं तो वो एक रोबोटिक सी हमारी रूटीन बन गई है। बट अब जो सहरी का टाइम है, पहले होता था आज से 2-3 साल पहले कि जब 2-2:30 बजे ही रोज़े की सहरी का टाइम शुरू होता था। अब ये है कि ज़रा टाइम ज़्यादा आ गया तो इस रमज़ान ज़रा सो के गुजारो। सहरी का टाइम 2-3 बजे उठ जाता हूँ, 10-11 बजे सो जाता हूँ।
तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ है कि अब शायद पता नहीं क्या चक्कर है, नींद ज़्यादा आने लग गई है, वरना उमूमन पिछले रमज़ान तक ये हाल था कि सहरी करने के बाद ही सोते थे। अच्छा अब असल में ऐसा है ना कि आप शायद ज़्यादा खा लेते होंगे ना, उसकी वजह से भी नींद आती है। मैं ज़्यादा खाने से शायद ये भी बात हो। देखो मेरी बात सुनो सलमान, आपको पता है कि कई हमारे माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके 2 चेहरे होते हैं। अच्छा। ये दूसरा चेहरा दिखा रहा है। पहला कौन सा है यार? क्या सहरी ट्रांसमिशन है क्या बात? हम ना इफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे हैं आजकल, साथ होते हैं हर इफ्तार में। तो ना वजाद मुझे इफ्तार के वक्त बता रहा था, कि यार मेरे साथ सहरी में क्या हुआ। कहता है मैं पूरे घर का चक्कर लगाऊं, आज कोई सहरी में उठा ही नहीं, मैं इस घर का चक्कर लगा रहा हूँ। नहीं लेट मी कंप्लीट। मैं किसी दरवाजे पे जाता हूँ, वो लोग सो रहे हैं, मैं किसको उठाऊं? उधर अम्मी सो रही है, मैं किसको उठाऊं? उधर बेगम सो रही है, मैं किसको उठाऊं? तो ना कहते जब मैंने देखा कि अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया, आखिरी 20 मिनट है, मैंने गाड़ी निकाली, एक लस्सी का गिलास पिया, एक आलू का पराठा पकड़ा और सहरी कर वजह से ना मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है घर के अलावा हर जगह इज्जत है। तो ये मेरे अकेले में हम सबका यही हाल है। ने बात ये खोल दी, हमें पता था कि हमारे भाई के साथ ये होगा, इसलिए हमने बुला लिया है कि हमारे साथ आज की जो है मजेदार अल्लाह की कुदरत है कि कल बाहर आलू वाले पराठे के साथ सहरी की, आज आपने इधर पीसी बुला लिया है। दिन रात कैसे फिरते हैं ये आपके सामने। सुनी गई इनकी ये दुआ, सुनी गई ऐसे ही। अच्छा, आम तौर पे ना लोगों का तासुर ये है कि खासतौर पर वेस्ट के अंदर तो कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो हम दिखाते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान चेहरा दिखाता है, ऐसा पाकिस्तान नहीं है। सो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग देखते हैं? हम लोग माशाल्लाह हर मेरे ख्याल से ईद हो, त्यौहार की सूरत होती है, एवं रमज़ान तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि शायद ये वाहिद एक ऐसा महीना है जिसमें सारी फैमिली एक टाइम पे उठ के खाना खाती है, और सहरी का वक्त तो इतना खूबसूरत वक्त है मेरे ख्याल से कि इस वक्त में हम आम। अच्छा, फिर ये भी देखिए सलमान भाई कि मतलब आज का जो मसरूफ दौर है, हर कोई अलग अलग टाइम पे खाना खा रहा होता है। हमें रमज़ान एक वाहिद महीना है जिसमें इफ्तार भी आप साथ कर रहे हैं और सहरी भी साथ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपका क्या इस बारे में कहना है? क्योंकि जब रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है तो मैं ना उसको मिस करने लगता हूँ कि यार ये शब रोज़ दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि दुनिया में एक इमेज है पाकिस्तान का, और एक जो हम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग उससे वाकिफ नहीं है। तो हाँ, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हम जो भी करते हैं, आप आज #सहरी इन पीसी करके डालें ना, तो फिर रमज़ान हैशटैग जब हम सर्च कर रहे हैं तो मिलियंस में जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर देखें, आप ट्विटर पर देखें, आप फेसबुक पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, हर जगह रमज़ान को एक फेस्टिविटी के तौर पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि हम यहाँ बैठे हैं तो इधर इस होटल को, जो कि टॉप 5 में आता है, किस तरह से डेकोरेट किया गया है। हम जिस इफ्तार ट्रांसमिशन में जाते हैं वहाँ उसको कितनी फेस्टिविटी के साथ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो एक फीलिंग है, ये जो एक एनर्जी है, ये जो एक वाइब है, ये इस महीने में ही आती है, और फिर पूरी दुनिया को बिल्कुल पूरी दुनिया के लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं और एंजॉय करते हैं। आज़ाद भाई, आप मतलब जाहिर है कि मॉडलिंग भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, फिटनेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और एक दफ़ा जब रमज़ान में पूरी आपकी डाइट बदल जाती है तो ख्याल रखते हैं या खुल के खाते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत तो ख्याल रखते हैं। अच्छा, इससे पहले ना मुनीज़ा की बात को रिस्पॉन्ड करूंगा। आपने कहा ना कि अच्छा। रमजान सियासी टॉक शो भी लग रहा है आपको। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आगे ये कहा ना कि रमजान वाहिद वो सीजन होता है, महीना होता है जिसमें सब सेम रूटीन में खाना खाते हैं, सहरी करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। अच्छा, मुनीज़े कभी ये इनका माशाल्लाह रमजान ऐसे है ये सहरी की नीयत करके सो जाती हैं, उठती नहीं है। तो यहाँ से ये तो कि आज हम ऐसे नायाब ट्रेंड लोग सेट कर रहे हैं। अली भाई जो हैं उनकी पहली सहरी है बाहर, मुनीज़े जो है वो पहली ये दफा रमज़ान सहरी में खा रहे बोल हैं। रहे हैं। प्रोग्राम के तवज्जो से क्रेडिट मैं आप दोनों को दूंगा कि आपने इनको सहरी के टाइम यहाँ पे लाभ उठाया उठा है, लिया। वरना ये 11 बजे सोती हैं, नियत कर लेती हैं, और ये बहुत मुश्किल नहीं होता रोजा पूरा ये दिन आप मुझसे पूछे ना मैं क्या करती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे हूँ सहरी के वक्त, कल भी मैंने सहरी बाहर की है। अच्छा। और इस तरह बाहर करे कुछ हो रहा है, घर में से रूटीन पूछे जरा। मैं 2 बजे उठती हूँ, सहरी बनाती हूँ घर वालों के लिए। मेरा बेटा है माशाल्लाह, माशाल्लाह वो भी रोजे रखता है। हाँ माशाल्लाह। क्या एक बात, तो क्या सुगर बात। खातून है मुझे, और बाहर का काम भी करती हैं, घर भी वो करती हैं, और ये पाकिस्तानी खवातीन है ना, ऐसी समझता हूँ कि मजाक अपनी जगह, नहीं, मैं हकीकत मजाक अपनी नहीं कर जगह। रहा। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की है ना कि फिटनेस के हवाले से है। अच्छा, हम लोग जो आप भी जिस फील्ड में मीडिया में अली भाई हैं, अब मीडिया में भी एंकरिंग जो है, जो आप लोग और हम कर रहे हैं,
अब ये खाली एंकरिंग नहीं है, नहीं है। एक्टिंग इसमें आ Acting आ गई, गई, no मॉडलिंग भी इसमें आ गई है। आप दिल से काम नहीं करते? नहीं, दिल से तो काम करता हूं, but अली भाई ये ये चीज है। देखें, अली जिस भाई तरह- ये देखें, ये क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, ये यहाँ देखें मर्दों ना, की यूनिटी है जी। जिस तरह मेरा कहना है, ये बात सर मैं इस एक्टिंग पे इस बात- इमोशंस के अकॉर्डिंग एक्ट बिल्कुल करना ऐसी पड़ता है। है। ऑन कैमरा कोई भी काम है ना तो इट्स वो एक्टिंग अब इनको मैं देख रहा हूँ सलमान भाई को बचपन से तो तब से फिट है उसी तरह, ये उसी तरह मतलब जिस तरह हम लोग अपना ख्याल रखते हैं तो मीडिया के जो एंकर्स हैं या मुनीज़े हैं, अली भाई हैं, सबको रखना तो पड़ता है। सबको, क्योंकि मॉडलिंग एक्टिंग ये सब इसी का हिस्सा बन के रह गया है। ऐसे ही। तो एक पूरे पैकेज के अंदर हमें ये चीज़ मिल जाती है अच्छा। और उसमें फिर तकाजा ये है कि आप दोनों तो एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं, एक पोल उन्होंने खुद ही खोल दिया, मुझे आपने आगे कर दिया। भाई बहुत से लोग समझते होंगे अली अब्बास साहब की उम्र 34 साल है, लेकिन उन्होंने बता दिया 44 साल है। 44 साल। तो ये 10 साल का जो उन्होंने है वो ये- फर्क वो कैसे रखा हुआ अली भाई है? कैसे मतलब बताया। आप और आपकी सहरी में और रमजान में क्या रूटीन है? बाहर से सैरी नहीं पहले करते मैं शायद एक बात इसलिए। का आपको रिस्पॉन्ड कर दूं, पाकिस्तान वो वाहिद काम जो है ना टाइम पे करते हैं वो है अफ्तारी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार आप एक दो खजूरें रख लें पास और आप एक पानी की बोतल रख लें। अगर आप 15 मिनट के बाद भी पहुंच जाएंगे तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी। देखिए इनको होता है जी हम पूरे टाइम पे घर पहुंचे, बेशक ट्रैफिक का हम सत्यानाश कर दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ऐसे ही। अच्छा आप जो राज पूछा जी, बात ये है कि मैं क्योंकि ट्रैवल करता हूँ और लाइफ को जो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है ना, वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो मेरी इर्द गिर्द घूमती है प्लेयर के, हैप्पीनेस के, सेटिस्फेक्शन के। तो मैं हर वो काम करता हूँ जिससे इंसान के जो 4 एलिमेंट्स हैं, रूह, दिल, जिस्म और दिमाग, ये फ्रेश रहते हैं। अब इन चारों की खुराकें अलग अलग हैं। ठीक है। अब जो इन चारों खुराकों का ख्याल रखेगा वो फ्रेश भी रहेगा, एक्टिव रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जो है अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव किया जा रहा है कि हर बीमारी के पीछे बेसिकली टेंशन। टेंशन जी, ये डायबिटीज जो है वो चीनी खाने से नहीं होती, वो टेंशन लेने से ज्यादा टेंशन होती है। ऐसे ही तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, उन्हीं से पहला रोजा याद है जिंदगी बचपन का? बचपन का हाँ। हाँ ये याद मुझे है। नहीं पता बचपन का या बड़े होने बचपन के का। बाद है। बचपन का हाँ, नहीं, बचपन अभी का अभी याद है। बचपना वैसे चल रहा है। नहीं अब अपने बेटे का बचपन है। अच्छा, हाँ माशा। मेरा बचपन खत्म हो चुका अच्छा। है। याद तो है? हाँ याद है पहला रोजा और इफ्तार कैसे किया था ये भी याद है। अच्छा। इनफैक्ट सभी के इस तरह होते हैं कि घर में बहुत एहतमाम करते हैं पेरेंट्स, हाँ। खास तौर पे अम्मी कुछ और बच्चे स्पेशल जिद बनाती करके हैं। रोजा रखते हैं खास तौर हाँ। पर। एग्जैक्टली हाँ। और बाजुकात तो वजह जैसे बच्चे होते हैं जो जाके ना फ्रिज में से थोड़ी सी अफ्तारी कर लेते हैं चिड़ी रोजा। चिड़ी रोजा रोजे रख वाले के, हैं। और फिर सबको कहते हैं रोजा रखे और रखा उन्होंने चिड़ी रोजा होता है। बचपन में तो ये चलता है ना, ये बचपन देखे में मान गया, देखे मान गया। अच्छा मेरा ख्याल है बचपन में हम सबने ही चिड़ी रोजा रखा है हाँ। और जो एज होती है उसमें आप अपनी बात चिड़ी करें रोजा ना। की बजाय अगर चिड़ा रोजा रखें तो सच में चिड़ी बन जाते हैं, तो वो सब भी रखते हैं। बच्चे जिनके लिए रोजा रखना बहुत मुश्किल है वो जोर देते हैं इस चीज़ एक्साइटेड पे कि हमने रोजा रखना एक्साइटेड है। होते हैं। नमाज पढ़ने पे इतना वो नहीं होंगे। रीजन इज व्हाट? क्योंकि रमजान के अंदर एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, सब उठ रहे होते हैं, तो बच्चों को ना एक एक्साइटमेंट होती है कि क्या चीज़ है, मैंने उसका एक हिस्सा बना। उसमें सलमान से मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, वो बात ये है कि हर कोई पूछ रहा होता है रोजा तुम्हारा वो तुम्हारा रोजा। जब वो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये भी एक ना कंपटीशन भी होता है। I wanna add into it. जी जी। सिर्फ हम आजकल इफ्तार करें यतीम बच्चों के साथ, माशाल्लाह वहाँ 175 यतीम बच्चे होते हैं और उनमें सबसे छोटी बच्ची जैनब है जो कि 2 साल की है। अब उसका किससे कंपटीशन हो सकता है? उसका दिल चाहता है कि वो रोजा रखे, तो फिर वो अपनी रूहानी माँ को फोन करके पूछती है कि मामा क्या मैं रोजा रख लूँ? तो उसकी मामा उसको इनकरेज करने के लिए रमजान को प्रमोट या जो भी आप कह सकते हैं हौसला बढ़ाने के लिए। हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा हाँ बेटा आप रोजा रख लो, और 12 बजे उससे कुछ खिला दिया कि भाई 2 साल की बच्ची का कौन सा रोजा हो सकता है, लेकिन रमजान है और बच्चों का दिल भी चाहता है। क्या बात है, और ये बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली अच्छा यहाँ मुझे एक बात याद आ गई। एक अंग्रेज़ था ना, तो वो एक शख्स मुसलमान पास बैठा हुआ था, तो वो कहा कि आप खाना नहीं खा रहे ना, तो वो खा रहा था। तो उसने पूछा कि आप क्यों नहीं खा रहे? तो उसने कहा कि मैं तो फास्टिंग कर रहा हूँ ना, मेरा तो रोज़ा है। तो वो कहते हैं थोड़ा सा खा लें, क्या पता चलेगा किसी को। तो उसने कहा नहीं जी नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, देखो अल्लाह मेरा देख रहा है, तो अल्लाह को तो पता चल जाता है, तो हमें तो हम तो फास्टिंग में नहीं खा सकते। तो वो कहते हैं कि जब आप कारोबार करते हैं, जब आप लेन देन करते हैं, जब आप लोगों का हक मारते हैं, जब आप ज्यादती करते हैं, तब अल्लाह किधर होता है। क्या बात अच्छा है। हमने कई चीज़ों को ना ज़्यादा एम्फसाइज कर लिया है, और झूठ बोलने पे, किसी को फ्रॉड लगाने पे, किसी का उधार हालांकि वो दे रोजे के के, बारे में भी है ना कि मकसद ये नहीं है कि आप भूखा रहें, हाँ। कि मकसद ये है कि बाकी चीजें भी आपकी जिंदगी में शामिल बाकी तो हमने बहुत सारी चीज़ों में ना हमने ज़्यादातर ना फाके को फोकस किया है। बाकी चीज़ें, बहन का हक मार लिया वो अल्लाह नहीं देख रहा, बिल्कुल कोई झूठ बोल लिया वहाँ पे खुदा नहीं देख रहा। असल एसेंस है वो जी। नहीं हम समझते। बल्कि जी। अभी मैंने एक जगह पढ़ा, इशफाक अहमद साहब
ने लिखा अपनी किताब में कि वो जापान गए, जी जी तो वहाँ जब उन्होंने रोज़ा रखा तो उनकी कोई कुलीग थी, तो उसने उससे पूछा कि ये आप मतलब रमज़ान के बारे में ना उसको थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई किस तरह। तो उन्होंने समझाया कि देखिए हम रोज़ा रखते हैं, ना सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं बल्कि हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम झूठ मत बोलें, बेईमानी मत करें, किसी का हक मत मारें। तो कहती, उसने बाद में कहा कि आपके तो मज़े हैं, आपको सिर्फ 1 महीने ये काम करना होता है, हमें सारा साल जो है इन चीज़ों पे चलना अच्छा, है। मेरा ये ख्याल है कि जो हम हक रोज़े के साथ अदा करते हैं ना, यानी कि अगर हम 15 घंटे का भी रोज़ा है तो हम कोई देख रहा है नहीं देख रहे हैं, हम भूखे प्यासे रहते हैं। अगर यही हक हम अपने बाकी चीज़ों के साथ करें, जिसकी अभी अली भाई ने बात की है, कि उसमें भी हमारा यही अगर तसव्वुर हो कि यार अल्लाह देख रहा है, हालांकि हलक से प्यास से हमारे हलक में कांटे चुभ रहे होते हैं, भूख से निढाल हो रहे होते हैं, उसके बावजूद ये एहसास होता है कहीं ना कहीं यार अल्लाह देख रहा है। यही प्रैक्टिस अगर इसकी 50% भी अगर हम बाकी अपने बाकी में कर दें, बाकी कामों में कर दें, तो मेरा ख्याल है कि आधी से ज़्यादा बुराइयां तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। माशरा तरक्की कर जाएगा, बिल्कुल ऐसे। बुराइयां तो एक तरफ अच्छा, माशरा आप की लोगों इस्लाह हो को जाएगी। खुशबू आ रही है? आनी शुरू हो गई है मेरे ख्याल में। सुबह के वक्त में ये भी होता है कि टाइम कम मुकाबला सख्त। जो लोग ये समझते हैं कि हम ढेर सारा खा लेंगे और ढेर सारा पानी पी लेंगे तो हमें इफ्तार तक हम रोज़ा तंग नहीं सफिशिएंट करेंगे। हो जाएंगे, तो बल्कि ऐसा वो ज़्यादा नहीं है। तकलीफ में रहते ऐसा हैं, नहीं ब्लॉटिंग भी होती है और ये सारी Exactly. चीज़ें भी अल्लाह ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें हमने खुद फ़र्ज़ की हैं। अच्छा, मैं तो भी उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ, या मुझे अली भाई गाइड करें कि वो कौन सा बंदा था जिसने पकोड़ा ईजाद किया था। पूरे रमज़ान में अमीर हो या गरीब हो, एक चीज़ मुश्तरक होती है, उनके दस्तरखान पे पकोड़ा लाजमी होता है। अली भाई ये कहाँ से ईजाद हुआ, ये कहाँ से, इसका ज़रा यार बैकग्राउंड ये आपने इसकी निशानदेही बड़ी अच्छी की है, मेरे ख्याल से हम सबको तलाश करना होगा। लेकिन और देखिए उसको असल क्या बात देना ये है, है, तुमको इम्तियाज देना है। असल बात ये है कि उसका टेस्ट होता है, उसके साथ चटनी लगती है, उसके साथ जो मिर्ची होती हैं, उसके साथ जो पुदीने की चटनी होती है, दही की चटनी होती है, तो मेरे ख्याल से ना वो टेस्ट को जो है ना वो इंक्रीज़ कर ले। जैसे मुनीज़े कह रही थी ना, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे। इससे पहले कि हम सहरी की जानिब जाएं, आप सबसे ये सवाल है कि किस जी। चीज़ के बगैर आप लोगों की सहरी मुकम्मल नहीं होती? हाँ, दही दही जरूरी दही, लस्सी। लस्सी के बगैर। दही की ही एक शक्ल, लस्सी। दही ही लस्सी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और ये वैसे भी बड़ी फायदेमंद होती है। और वैसे भी प्यास आपको नहीं लगती, सो मज़ेदार गपशप तो जारी है, लेकिन मज़ेदार सहरी भी हम लोगों ने करनी है। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा आगे ज़रूरी। बढ़ते हैं, अब कुछ और खाना भी देखते शुरू हैं कि करने के मेन्यू साथ में क्या है आज। सबसे पहले भाग के कौन जाता है? कैमरे के आगे तो सारे अवॉइड करेंगे, उसके बाद ज़रा अगर खुफिया कैमरा लगा हो ना। मैंने इसलिए पहले पूछ लिया था कि आप हमारे शॉर्ट्स लेंगे, इन्होंने कहा लेंगे, तो फिर मैंने उसी वक्त फैसला किया कि थोड़ा थोड़ा डाल अच्छा मैं सही है, एंड पे ठीक है। जाऊंगा, मैंने फैसला किया मैं एंड पे तो जाऊंगा। ये आप आपको बात देखिए, ये अच्छी बात है कि हम सब ईमानदारी से बात कर रहे हैं, सब कुछ सच सच बता रहे हैं, तो हम आपके रमजान का मकसद भी है। आगे चल के आपको जो है सच सच दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर खाने में, एक रिव्यू भी देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। तो जी जनाब, अब वक्त हुआ चाहता है पीसी का जो ज़बरदस्त किस्म का सहरी बुफे है उसके बारे में कुछ जानने का, और हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जहांगीर साहब ने, जो कि मार्को पोलो के मैनेजर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। अच्छा सर, बताइएगा क्यों ख़ास है इतना सहरी बुफे पीसी का, क्या क्या ख़ास चीज़ें जो आपको मुख्तलिफ बनाती हैं? एक्चुअली यहाँ पे मार्को पोलो में हमारा सहरी बुफेट लगता है जो पाकिस्तानी काफ़ी पसंद करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी डिशें होती हैं ठीक है। सहरी में, जिसमें मटन होता है, चिकन होता है, बिरयानी होती है, ये अच्छा। सब होता है। डेली हमारे बुफेट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये माशाल्लाह डेली लोग- चेंज भी होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं डेली अच्छा। हमारे बुफेट चेंज होते रहते हैं। अच्छा। और माशाल्लाह काफ़ी लोग आते हैं और बहुत लेकिन लोग कुछ पसंद चीज़ें करते तो ऐसी होंगी कि जो कि हर सहरी में होती होंगी, अगर आप हमें साथ साथ दिखाते भी आए हैं। ये देखिए कुछ ये, चीज़ें। हाँ, सबसे पहले ये बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग्स, ठीक इसके अलावा है, ये ये- ज़बरदस्त एडिशन है, बहुत कम जगहों पे बिल्कुल, मिलता है। हाँ। सही है। इसके अलावा ये अंडे का सालन है, ठीक है, इसके अलावा खागी ये खागी ना, हाँ। चिकन पुलाव हो गया है, ओके, और इसके अलावा ये मटन कोरमा है, वाह, और इसके अलावा ये मटन का कीमा है, ठीक। जिसको दो प्याजा मटन कीमा बोलते दो हैं। प्याजा, ओके, और इसके अलावा ये चिकन निहारी है, ठीक जो है। लोग बहुत ही पसंद करते हैं। बहुत ही पसंद करते हैं। ये आपकी स्पेशल खास जो चीज़ें हैं जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान के दौरान वैसे क्या लोगों की तलब होती है, फरमाइश क्या होती है सहरी में खास बात? ये ज़्यादातर उनकी फरमाइश होती है कि उसमें पाए मिल जाए, पाए निहारी मिल मिल जाए, अच्छा। उसके अलावा कीमा मिल जाए, ठीक है,
और इसके अलावा जो पाकिस्तानी डिशें ज़्यादातर वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक जो है। enjoy अच्छा, करते हैं। यहाँ पे पीसी में बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं बिल्कुल और कि जिनका ताल्लुक दीगर मुस्लिम मुल्कों से होता है, तो वो कुछ डिफरेंट मेन्यू उनके लिए आपका होता है या यही मेन्यू? नहीं, एक्चुअली उनके लिए यही मेन्यू होता है। ठीक। वो लोग ये पाकिस्तानी मेन्यू काफ़ी पसंद करते हैं और अच्छा। बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक खासकर है। सहरी और ब्रेकफास्ट। ज़बरदस्त। और दही लस्सी वगैरह पीने में क्या होता है? पीने में हमारे पास फ्रेश जूस होते ओके। हैं, लस्सी होती है, इसके अलावा टी कॉफ़ी होती है। ठीक है। जी, और मीठा भी कुछ लोग खाना चाहते मीठा भी होता है, अच्छा। बिल्कुल 10-12 किस्म का मीठा होता है। अच्छा। इसके अलावा लाइव सैलेड होता है हैं? ठीक है, और काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि रमज़ान के दौरान आपका क्या मशवरा होगा उन लोगों के लिए जो कि अभी तक पीसी नहीं आए, उनको क्या कहना मैं चाहिए? तो उनको यही कहूँगा कि आप आएँ, अच्छा। पीसी का विजिट करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी सहरी होती है यहाँ ठीक पे। है। लोग आते हैं, बड़े खुशी से आते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त। खासकर लोग, ये लोग और होते हमने हैं। ये वो भी देखा है कि माहौल का भी बड़ा, सफाई का भी खास तौर पे ख्याल रखा गया है। हमें आप क्या खिला रहे हैं ये बताएं? आप सब कुछ आपके लिए हाजिर है। अच्छा। आप एंजॉय करें, पूरी सहरी आपके लिए हाजिर है। वाह, वाह। और आप हमें बताइएगा कि न्यारी और बाकी खाना कैसा ज़बरदस्त है लगा। जी। और वो देख के ही हमें लग रहा है कि अभी से भूख लग रही है, दिल कर रहा है कि फ़ौरन जाएं और शुरू की जाए। अभी हमें ज्वाइन किया है महबूबुर रहमान साहब ने, जो कि यहाँ पे इंचार्ज शेफ़ हैं इस वक्त, और मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनसे कुछ जानते हैं कि कैसा ज़बरदस्त ये सहरी बुफ़े। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कौन से हिस्से के इंचार्ज हैं? मैं इस टाइम मार्को पोलो रेस्टोरेंट का इंचार्ज हूँ। ठीक है। ठीक है। इस टाइम हमने आप सरी का बुफे लगाया है स्पेशल। ठीक है, आप देख सकते हैं सर हमारा लगा हुआ स्पेशल। बिल्कुल देख रहे हैं हम। और ये भी बताइए कि ये जो जिस सेक्शन में हम मौजूद हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी डिशेज हैं ओके, और वैरायटी ऑफ पराठाज हैं, ठीक है। सैलेड्स हैं, स्वीट है, और लाइव पराठा भी बन रहे होते हैं? लाइव पराठा है, लाइव पूड़ी है, अच्छा लाइव ऑमलेट्स है। अच्छा, ठीक है, यानी देसी जितने भी ऐसी देसी- चीज़ें हैं कि देसी- जो लोग सहरी में खाना एंजॉय करते हैं। सब है। ये हमारा ऑमलेट काउंटर है सर। अच्छा, सर का स्पेशली ऑमलेट सिर्फ तैयार होता सिर्फ है? ऑमलेट, फ्राइड एग, क्या बात है। स्क्रैम्बल्ड एग। फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं, फ्रेंच टोस्ट, ठीक है। वॉफल्स है, अच्छा। पैनकेक है, अच्छा, और साथ में हमारे लाइव पराठास भी बन रहे लाइव हैं? पराठा बन रहे हैं। क्या बात है। और वो खुशबू जो है पराठा की ना, वो पागल कर रही है। कीमा वाले पराठे हैं, अच्छा। आलू वाले पराठे हैं। अच्छा, यानी सादा पराठास पराठे में भी वैरायटी हमें मिलेगी। पराठे, सादा क्या पराठा। बात है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? ये हमारे फ्रेश सैलेड्स हैं, ठीक है, लो फैट योगर्ट है, फ्रूट योगर्ट है, और एग्स हैं, पोटैटो सैलेड है, ठीक कैरेट है, यानी वेजिटेबल हर है। मुख्तलिफ तरह के सैलेड्स हैं। योगर्ट जो कही जा रहा है कि लस्सी या दही का इस्तेमाल रमज़ान में और सहरी में बहुत ज़रूरी होता है, बाकी और यानी सेहतमंद सहरी का भी ख्याल रखा गया। ये हमारा स्वीट सेक्शन है, स्वीट सेक्शन, उमाली है, अरबिक अच्छा। स्वीट है, ठीक है, गुलाब जामुन है, वाह। देसी हलवा है, पूरी है। यानी आपकी और- जो क्रेविंग्स होती है ना, उसका Yeah. भी ख्याल रखा गया खास बात। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है सर? ये हमारा योगर्ट काउंटर है, योगर्ट काउंटर, ये पोरेज है, उसके Okay. स्पेशल हमारे कंडिमेंट्स हैं, क्या बात है। नट्स हैं, हाँ, nuts सॉसेज मुझे नजर आ रहा हैं, है, sauces हैं, मैपल okay. सिरप है, साथ में हनी है, ठीक है, वैरायटी ऑफ योगर्ट है। ठीक है। और अब मुझे कुछ मीठा भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये चॉकलेट क्रीम चॉकलेट है, अच्छा, खीर है हमारी जो हमारी लोकल रिवायती, हाँ, एक रिवायती है, चीज़ है, हाँ। बटर है, बटर हो फूड गया, ट्रैफल है, फूड ट्राइफल, जैम्स हैं, ओके, और जाम्स ये भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्वीट है सर, स्वीट्स pastries और हैं, फ्रूट्स, और यहाँ पे हमें sweet कुछ है। नट्स भी नजर आ रहे हैं। ड्राई नट्स हैं, वॉलनट है सर, और पीनट है। पीनट है, ओके। हल्का फुल्का खाने वालों के लिए हमने फ्रूट केक वाले रखे हुए हैं, वैसे सहरी में कुछ हल्का फुल्का तो कम ही खाते होंगे लोग। बस वो कुछ के लोगों के जरा हाँ, कुछ करने के चीज़ें लिए लोग करें। ऐसी, हाँ, वो भी करते हैं। जबरदस्त। तो डोनट्स भी हमें नजर आ रहे डोनट्स हैं, हैं ठीक है। यानी बेकरी आइटम्स भी आपने रखे हुए साथ हैं। जोड़े हुए Frozen को बच्चे भी हैं साथ में, ठीक है। तो जनाब, हमारे मेहमान भी और हम भी जो हैं वो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो लेके आए। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनके मेन्यू की ये लगी है कि हेल्थ कॉन्शियस मेन्यू है बहुत, जो कि ये भी ख्याल रखा गया है कि अगर आपने पूरा दिन गुजारना है तो हेल्दी, यानी मुझे बॉइल्ड अंडे बहुत कम जगहों पे वैसे नॉर्मली सहरी में होता ऐसे है, ही। सो वो भी है। आप देखें कि योगर्ट भी लो फैट और फुल फैट और मतलब मज़ेदार किस्म का मेन्यू है।
और आप मेरी और अपने आप- रिव्यूज दें। मेरी और आपकी जो है प्लेट ना, भी वो बहुत प्लेट मिलती है। होती है। अच्छा, मुझे ये चीज़ वाकई बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने बाकायदा एक डाइट सेक्शन सेक्शन बनाया बनाया हुआ, हाँ। और चीज़ भी आपको जो है ना कॉटेज चीज़ और ये चीज़ भी बड़े कम हम्म। जगहों पे खाने को मिलती है। लेकिन रिवायत So- जो है वो उधर है। अरे इसलिए वाह। हम- मैं कश्मीरी हूँ ना, तो मुझे खाना अच्छा चाहिए। अरे अच्छा, वाह, अच्छा। मतलब डाइट वाइट नहीं करनी है, हाँ। अच्छा कीमा सहरी ऑमलेट यानी कि एक टिका के बेहतरीन होनी चाहिए। बेहतरीन होनी चाहिए। बजाज भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको। आपने पूरा मेन्यू देखा है, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? सर वैसे तो कॉक से। अभी हम परसों ही बात कर रहे थे, लाहौर में मार्को पोलो जो है मेरा फेवरेट हमेशा से रहा है सहरी और अफ्तारी के लिहाज से। इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो डाइट कॉन्शियस है उसको डाइट के हवाले से फूड मिलेगा, ठीक है। जो नहीं है- माशाल्लाह इनकी तरह खुश खुराक है हाँ, वो उस तरह खाएगा। तो हाँ। तमाम किस्म की वैरायटी, हर किस्म के ज़ौक़ को इन्होंने रख के जो है ना अच्छा। ये चीज़ें तैयार की हुई हैं। सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है। अली भाई? मेरी लर्निंग ना उज़्बेकिस्तान में हुई थी। हम्म। हम जा रहे थे वहाँ पे, हम रेस्टोरेंट्स थे, हम जो दूसरा लोकल या वेस्ट का जो रेस्टोरेंट्स हम उसको ढूंढते थे। ठीक है। उन्होंने कहा यार आप लोग कितने जाहिल हैं, आप पाकिस्तान से बाहर आए हैं, आप यहाँ पे हमारा फूड ट्राई पहले करें। पहली बात का तो स्वाद लेने थे। नहीं, यही उनका जुमला था कि आप क्या, आप कितने जाहिल, आप पाकिस्तान से आ गए हैं। और इस पे आपको गुस्सा नहीं आया? आपने कहा कि यार वाकई हम हैं। नहीं, हमें रियलाइज हुआ फौरन। देखिए हम सीटीसी ढूंढ रहे थे वहाँ पे, हम कॉफी शॉप्स ढूंढ रहे थे वहाँ पे। ओह। उन्होंने कहा यार आप हमारा कावा ट्राई करें, हाँ। आप जब भी पाकिस्तान से बाहर जाएं वहाँ के कल्चर को स्टडी करने के लिए आप वहाँ का फूड ट्राई करें, ठीक है। उन्हीं के कावे लें, उन्हीं के ड्रिंक्स लें। ठीक है। फिर हमने पूरे 5 दिन वही लिया और इंतहाई फिर और मजा देखिए, किया। जितना भी सेंट्रल एशियन फूड है ये हमारे नान शान में आए वहीं से हैं। मैं जी, तो जी, खुद हाँ, बड़ा- बहुत सारे खाने Exactly, हाँ, उनका exactly, नान बहुत मशहूर है। बेहतरीन है। कबाब तो हमारे इन- यहाँ एक तो अली भाई की तरफ से तो मेरे ख्याल से मैसेज आ गया कि आ आप गया। दुनिया में जहाँ पे भी जहाँ जाएं जाएं। हाँ। वहाँ का खाना वहाँ का खाएं। खाना Exactly। आप क्या कहेंगे वजाहत रमज़ान का, कि पूरा महीना है, सहरियाँ हैं, अफ्तार हैं, और ये महीना एक मौका भी है आपके पास कि आप जो है अपने आप को, अपनी शख्सियत को मज़ीद बेहतर कर सकते आप देखें कि पिछले रमज़ान में कितने हमारे प्यारे थे जो आज हमारे साथ नहीं हैं। अली भाई की वालदा अल्लाह को प्यारी में, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। बेशुमार हमारे प्यारे ऐसे हैं जो इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं होंगे। तो हमें इस रमज़ान को गनीमत जानना चाहिए कि पता नहीं अगला रमज़ान ये हमारी ज़िंदगी में मिलता है या नहीं। बिल्कुल आए। अगर आप दही खा चुकी हैं बल्कि खा रही हैं तो आप मैंने मुंह में दही जमाया नहीं जमाया नहीं है, है। इसलिए मैं बात कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे जहाँ तक रमज़ान के पैगाम की बात है, तो मैं ये कहूँगी वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में रमज़ान फराहम करता है। तो हमें ये चाहिए कि जितने रोज़े हम रख सकें हमें रख लेने चाहिए। और वैसे भी ये मेडिकली भी रोज़े रखना जो है हमारी सेहत को सेहत के लिए बेहतर बहुत करता है। जबरदस्त। और रोज़े हम अपने लिए रख रहे हैं, हमारी सेहत के लिए रख रहे हैं। और अगर आपको ज़िंदगी में अल्लाह ताला ये मौका देता है, ये महीना बाबरकत महीना आपकी ज़िंदगी में आता है, तो जितनी आप इसमें सादतें समेट सकें आपको समेट लें। ये जिस तरह मुनीज़ ने बात की कि असल बात जो है वो यही है कि इस महीने को गनीमत जाने। हम हर लम्हे को, जो शुरू में अली अब्बास साहब ने बात की थी कि हर लम्हे को एंजॉय करें, खुश हों, सहरी कर रहे हैं, सहरी को भी भरपूर enjoy तरीके से, करें। हाँ, सहरी को एंजॉय करें, उम्मीदें अफ्तार की को तरह। एंजॉय करें, और अपने अंदर वो अच्छी अखलाकी आदात जो इस्लाम चाहता है कि हमारे अंदर हो। जैसा मुनीज़ ने ये आपने कहा, मैसम को देख के क्यों कहा? जिस तरह मुनीज़ ने अभी ये बात कही है कि देखिए कि रोज़ा रखने से हमारी ज़ात को फ़ायदा है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह की रज़ा भी इसमें हासिल होती है। ऐसी है। तो जितने हम अच्छे काम करते हैं इससे हमें भी फ़ायदा है, सोसाइटी को भी फ़ायदा है, और इससे हमें इंशाल्लाह आखिरत में भी बिल्कुल ऐसी है जी। जैसा और अभी हम इंशाल्लाह। इत्मीनान से सहरी करेंगे। अब आपसे इजाज़त आने का वक्त हुआ चाहता है जी। मज़ेदार सहरी का ये सफ़र जारी है जब तक रमज़ान जारी है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ गेस्ट से राज जानते रहेंगे कि उनका रमज़ान जो है वो कैसे गुजरता है। मुलाकात आपकी फिलहाल इजाज़त दीजिएगा हम दोनों को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।